गर प्रेम के इस दिल में लगी घात ना होती तो सच है कि मोहन से मुलाकात ना होती। सरकार को नजराने में देता मैं भला क्या, गर पास गुनाहों की कुछ सौगात ना होती। भगवान श्याम सुंदर पांडवों से विदा लेकर द्वारिका चले गए हैं। भगवान कृष्ण का द्वारिका में राजोचित स्वागत हुआ है, सम्मान हुआ है।
ढोल नगाड़े बजा करके उनका स्वागत किया गया। फूल को बिछा करके भगवान कृष्ण का द्वारिका के वासियों ने स्वागत किया है। ब्रह्मा जी कहते नारद इधर भगवान कृष्ण द्वारिका गए। उसके बाद विदुर जी महाराज का आगमन होता है। विदुर जी महाराज हस्तिनापुर पधारे हैं। जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था उस समय भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के पांडवों के पक्ष से कौरवों के पास गए थे और भगवान ने कहा था दुर्योधन से कि हे दुर्योधन, केवल 5 गांव पांडवों को दे दो, बाकी सब तुम्हारा है। 5 गांव पांडवों को दीजिए और राज तुम्हारी, राजन ये मानो वचन हमारी। तब भगवान कृष्ण के इस प्रस्ताव को दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया और दुर्योधन ने कहा था कि हे कृष्ण, बिना युद्ध के सुई के नौ की बराबर की जमीन नहीं दे सकता हूं, तुम 5 गांव की बात करते हो। भगवान चले आए। भगवान ने कहा अब युद्ध को कोई टाल नहीं सकता। कृष्ण भगवान के चले जाने के बाद विदुर जी महाराज ने भी दुर्योधन को समझाया था, राजन जो कृष्ण कहते हैं वही नीति है, इसलिए अपने साम्राज्य का और अपना और अपने परिवार का, प्रजा का भला चाहते हो तो कृष्ण भगवान की बात को मान लो, 5 गांव पांडवों को दे दो। जो कृष्ण कहते वो नीति है। परंतु विदुर जी के इन बातों का दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा और दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। दुर्योधन ने कहा, अरे मूर्ख, तुम खाते हमारी हो और गाते उनकी हो, इसलिए चले जाओ हमारे राज्य से। दुर्योधन ने जब विदुर जी महाराज का अपमान किया तो विदुर जी महाराज ड्योढ़ी पर मुकुट और धनुष रख करके चले गए तीर्थ यात्रा पर। महाभारत के युद्ध समाप्त हो गया तो विदुर जी महाराज आए और देखा पांडव विजयी हुए, कौरव पक्ष के लोग पराजित हुए। कौरव पक्ष के लोग युद्ध के मैदान में मारे गए, उसमें एक आध अभी बचे हैं, एक आध जीवित है। उनमें एक तो धृतराष्ट्र जीवित हैं जो दुर्योधन के पिता हैं और एक महारानी गांधारी जीवित हैं। विदुर जी महाराज आए तो पांडवों ने विदुर का स्वागत किया। एक दिन मौका पाकर विदुर जी महाराज अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र के पास गए। प्रणाम करके धृतराष्ट्र से बोले, भैया तुम अभी तक जीवित हो? बोले, हाँ भैया, हमारे बाकी तो सब मारे गए, केवल हम ही जीवित हैं दोनों जन। विदुर जी महाराज ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि इन आंखों के सामने तुम्हारे 100 के 100 बेटे मारे गए, लेकिन तुम जीवित हो भैया। विदुर जी महाराज ने कहा, तुम किस कठोर हृदय के हो? तुम्हारा हृदय पत्थर की तरह कठोर है क्या? तुम्हारी इन आंखों के सामने 100 बेटे तुम्हारे मारे गए। यहाँ किसी का एक लाल यदि अकाल मृत्यु हो जाया करता है, किसी माँ का बेटा बिना कारण के मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो जीवन भर वो माँ बाप अपने उस बेटे के वियोग में जीवन भर उभर नहीं पाते। महाराज, आपके इन आंखों के सामने आपके 100 बेटे मारे गए और तुम अभी तक जीवित हो। तुम किस कठोर पत्थर के बने हुए हो? तुम्हारी छाती कितनी कठोर है वज्र की तरह कि तुम इन आंखों से अपने 100 बेटों को मरते हुए देख करके भी तुम जीवित हो। भैया, मैंने सुना था यदि किसी व्यक्ति की बाह्य जगत की आंखें फूट जाती हैं तो उसकी अंतरात्मा की आंखें खुल जाया करती हैं। लेकिन लगता है तुम्हारा अंदर और बाहर दोनों फूट गई हैं। जिन पांडवों को तुमने राक्षसागृह में बंदी बनाकर जलाने का प्रयत्न किया, उन्हें पांडवों की रोटी के टुकड़े पर तुम पल रहे हो।
जिन पांडवों के साथ तुमने विश्वासघात किया, छल किया, कपट किया, कदम कदम पर धोखा किया, उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर आज तुम पल रहे हो। भैया तुम्हें शर्म भी नहीं आती है? तुम्हारी स्थिति उस कुत्ते की तरह है जो कुत्ता मालिक के दरवाजे पर जाकर बैठता है, पूंछ हिलाता है, फिर मालिक उसको रोटी का टुकड़ा डालता है। मालिक रोटी का टुकड़ा डालता है, रोटी के टुकड़े के लालच में बैठा रहता है, फिर मालिक डंडा मार करके भगाता है, लाठी की मार खा करके भाग तो जाता है, लेकिन 2-4 घंटे में फिर रोटी के टुकड़े के लालच में दरवाजे पर आकर दम हिलाता है। तुम्हारी स्थिति उस कुत्ते की तरह है भैया कि मालिक के दरवाजे पर लाठी भी खाता है, परंतु टुकड़े के लालच में बार बार आकर के बैठ जाता है। भैया तुमने पांडवों के साथ कितना अत्याचार किया, लेकिन फिर भी आज उन्हीं पांडवों के रोटी के टुकड़े पर तुम पल रहे हो। धृतराष्ट्र ने कहा भैया हम क्या करें, हमारा मोह मरता नहीं है, हम कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, क्या करें। विदुर जी महाराज ने कहा मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, आज ही तुम इन महलों को छोड़ करके और महारानी गांधारी के साथ तुम जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। विदुर जी महाराज के उपदेश को सुन करके धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों जंगल में चले जाया करते हैं। प्रातः काल हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर अपने पूर्वजों को प्रणाम करने के लिए अपने पूर्वजों के निकट जब आए तो देखा धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं, रोने लगे। कहाँ चले गए? विदुर जी महाराज ने बताया तो भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। बड़े चिंतित हुए। इधर भगवान श्याम सुंदर के जाने के पश्चात जब से भगवान द्वारिका चले गए हैं तब से आज तक कोई ना तो समाचार आया है, ना भगवान का कोई दूत आया है, ना भगवान स्वयं आए। और तो और भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन भी गए थे, अर्जुन भी लौट करके नहीं आए। अब शकुन होने लगा युधिष्ठिर को। अब शकुन देख करके युधिष्ठिर चिंतित हुए तो नारद जी महाराज युधिष्ठिर को आकर के आश्वासन देते हैं। कई दिन बीत गया, कृष्ण का कोई समाचार नहीं आया, नित्य प्रति अब शकुन हो रहा है। युधिष्ठिर बड़े उदास हैं। एक दिन दूतों ने आकर समाचार दिया है अर्जुन का आगमन हो चुका है, महलों में प्रवेश कराया गया है। अर्जुन आए हैं, युधिष्ठिर को प्रणाम किया है। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन का चेहरा मुरझाया हुआ, अर्जुन बड़े उदास हैं, मानो सर्वस्व उनका लुट चुका हो। युधिष्ठिर ने कारण पूछा भैया तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हारा चेहरा को मिलाया है, क्या कारण है? कहीं क्षत्रिय धर्म का पालन करते करते तुमसे कोई चूक तो नहीं हो गई, अथवा अनजाने में किसी ब्राह्मण का वध हो गया, या तुम्हें गौ हत्या का कहीं पाप तो नहीं लग गया है, अथवा और कोई बड़ा जघन्य अपराध तुमसे बन पड़ा है कि तुम्हारा चेहरा एकदम को मिलाया हुआ है, तुम्हारे चेहरे की क्रांति मुरझाई हुई है, तुम बड़े उदास हो, क्या बात है? बार बार पूछने पर अंत में धैर्य का वाणी टूट गया। अर्जुन भपक करके रोने लगे। अर्जुन ने कहा भैया ना तो क्षत्रिय धर्म का पालन करने में कोई चूक हुई, ना अनजाने में ब्राह्मण वध हुआ, ना गौ वध हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने कहा हम सबको अनाथ करके भगवान श्याम सुंदर धराधाम से स्वधाम को चले गए, हम सबको भगवान ने हमारे हालात पर छोड़ दिया। भैया भगवान श्याम सुंदर अब मृत्यु लोक में नहीं है, वो हम सबको छोड़ करके स्वधाम को चले गए, हम अनाथ हो गए। बिना बताए बिना किसी सूचना के हम सबको हमारे हालात पर छोड़ करके भगवान स्वधाम को चले गए। कहते कहते अर्जुन रोने लगे। अर्जुन ने कहा भैया हमें लगता था कि हमने महाभारत जीता है, परंतु
आज हमें खबर लगी तब जब हम द्वारिका से हस्तिनापुर की तरफ चले, मार्ग में कोल भीलों ने घेर लिया। उन वनवासियों ने, उन भीलों ने मार्ग में हमें घेर लिया, हमारे हथियार को लूट लिया, अस्त्र शस्त्र को लूट लिया, गोपियों को लूट लिया। युधिष्ठिर ने कहा तुमने विरोध नहीं किया, तुम्हारे पास गांडीव तो थी। अर्जुन कहते हैं भैया गांडीव तो थी, लेकिन लगता है कृष्ण के साथ गांडीव की ताकत भी समाप्त हो गई। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, भिल्ल लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। ए भैया हमें लगता था कि हमने महाभारत जीता, लेकिन वास्तव में हमारी अपनी कोई ताकत नहीं थी, हमारा अपना कोई बल नहीं था, वो कृष्ण की ताकत थी, वो कृष्ण का बल था। कृष्ण की ताकत को पाकर के हमने बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध भूमि में परास्त किया, लेकिन आज कृष्ण के न रहने पर हम युद्ध के मैदान में पराजित हो गए हैं। भीलों ने हमें लूट लिया। भगवान कृष्ण स्वधाम को चले गए। जब ये सुना युधिष्ठिर ने, वो समझ गए अब कलयुग का आने का समय हो गया है, अब बहुत दिन तक धराधाम पर रहना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में राजा परीक्षित घबराए नहीं, उन्होंने धैर्य धारण किया और अपने प्रपौत्र को परीक्षित को राजा बना दिया है। राजा बना करके युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती, इन सबको साथ में लेकर के और हिमालय के मार्ग से सब स्वर्ग को चले जाया करते हैं। इधर धर्मराज युधिष्ठिर का सुंदर शासन है।